Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अल्केमी। एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू फाइंड पीस। शांति की प्राप्ति कैसे करें, अपनी दुनिया में अमन कायम कैसे करें। गाइस, all is mind, universe is mental, the first hermetic principle. So हम जो शांति की तलाश कर रहे हैं, यश भाई का टॉपिक भी है हाउ टू फाइंड पीस, कि हम तलाश कर रहे हैं शांति की। क्योंकि हर किसी का अंतिम लक्ष्य भाई वही होता है कि मेरे माइंड में शांति चाहिए। बिल्कुल। सो हम जो शांति की तलाश कर रहे हैं वो हमारे माइंड में ही एग्जिस्ट कर रही है, यश, एक जगह पे। और जैसा कि मैंने बोला, ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। सो हम बाहरी दुनिया में शांति कायम करना चाह रहे हैं। इसका मतलब कि बाहरी दुनिया जो है कहाँ भाई, हमारे अंदर ही की ही तो दुनिया है। मतलब हमने जो अंदर में दुनिया बनाई वही बाहर है। सो हम भाई शांति की प्राप्ति स्थिर होके, थोड़ा सोच समझ के प्राप्ति कर सकते हैं भाई शांति की, यश। और बचपन से भाई सुनता हुआ आया हूँ। जिस गांव में मैं पैदा हुआ हूँ, बगल में यादव लोग हैं कुछ, वो लोग सत्संग करते हैं, सत्य के संग। तो उसमें एक लाइन वो हमेशा बोलते हैं कि जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। बट वही शांति को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है भाई, यश। ऐसे ही हमें शांति नहीं मिलती है। जैसे कुछ लोगों का सोच है कि मर गए तो आहा शांति की प्राप्ति हो गई। नो, मर गए तो आप कुछ हो ही नहीं। कौन सी शांति, कौन सा पीस, कौन सा अमन। तो जीते जी भाई हमें शांति की प्राप्ति करनी है, यश। अपनी दुनिया में अमन कायम करना है, यश। और पूरी दुनिया ही हमारे अंदर है। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ 4 पावरफुल सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे हेल्प किया मेरे पिछले जर्नी से लेके अब तक मुझे शांति की प्राप्ति करने में, यश। अपनी पूरी दुनिया में अमन कायम करने में। सो गाइज, let's get started, but first take a deep breathe in that beautiful prana. Yeah baby, yeah baby, yeah. The first secret to find peace, be grateful, आभारी रहें। गाइस, ये एक बहुत ही पावरफुल वर्ड है, ग्रैटिट्यूड, जिसका मतलब मैंने बहुत दिनों के बाद जाना है। क्योंकि ये जो ग्रैटिट्यूड वर्ड है, जब हम इस दुनिया में आए भाई, हमारी माँ ने जब हमें अपने गर्भ से आज़ाद किया होगा और उन्होंने हमें देखा होगा, वो हमें देखी होंगी, तो वो सबसे पहले भाई उस टाइम मेरा यहाँ तक सोच है कि उसने शुक्रिया अदा किया होगा भाई परमात्मा का, अल्लाह का, मालिक का, कि हाँ मेरा बच्चा बिल्कुल
अच्छे से दुनिया में आ गया। मतलब कि लाइफ की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से होती है। और हम लोग इस चीज़ से भाई बहुत ही दूर हैं। हमें स्कूल कॉलेजेस ने नहीं सिखाया भाई, हमें सिर्फ compete करना सिखाया गया, हमें एक दूसरे से कंपेयर करना सिखाया गया, हमें एक दूसरे को compete करना सिखाया गया, एक दूसरे को आगे पीछे करना सिखाया गया कि आगे पीछे करके मतलब हमें रेस दिखाया गया ज़िंदगी में। यश कि हम किसी से बेहतर होके आगे बढ़ रहे हैं। सो हम रेस वाले मोड में थे भाई। सो हम शांति की प्राप्ति कैसे करेंगे? हमारा माइंड शांत कैसे होगा भाई? हमारी दुनिया में अमन कायम कैसे होगी? बॉब मार्ले सेड, द डे यू क्विट द रेस यू विन द रेस। यस, जिस दिन आप भाई रेस को छोड़ते हो उस दिन आप रेस जीत जाते हो। यस, कि हम किस रेस में जाना चाह रहे हैं भाई। शुरुआत से एक ही रेस रही है, इंसानियत की रेस। यस, क्रिएशन की रेस, ह्यूमन बीइंग्स की रेस। कि हाँ देखो, ह्यूमन बीइंग्स कब से भाई इवॉल्व होता हुआ ऊपर की तरफ चल रहा है, वो रेस रहा है भाई। बाकी क्या रेस हो सकता है हमारा? किसको हम compete करके आगे निकलेंगे भाई? सो हम रेस में पड़े हुए हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। यस, किसी को देखे नहीं है भाई। इसी तरह जैसे भाई को देख रहे हो आप डिजिटल वर्ल्ड में, मशीन के अंदर देख रहे हो, वैसे ही बहुत दिनों से देखते हुए हम लोग आए हैं। तो बॉलीवुड के एक्ट्रेस के बॉडी से कंप्लेन कर रहे हैं, किसी हीरो से कंप्लेन कर रहे हैं, नकली हीरो से। मतलब आउटर वर्ल्ड से सिर्फ कंप्लेन ही कर रहे हैं, आउटर वर्ल्ड की कंप्लेन कर रहे हैं और जो हमारे रिफ्लेक्शंस है उससे कंपेयर कर रहे हैं। सो हम ग्रेटिट्यूड को कहाँ समझेंगे भाई? यस, हम अल्लाह की शिकायत ही कर रहे हैं, परमात्मा की शिकायत ही कर रहे हैं। सो बी ग्रेटफुल, आभारी रहोगे भाई। और छोटा सा एग्जांपल, कोरोना वायरस, पैंडेमिक, प्लैंडेमिक, लॉकडाउन, रसिया यूक्रेन, जो भी इस 2-3 साल में पूरे ह्यूमन माइंड्स ने देखा, ये ऑलमाइटी की तरफ से भाई देखो बादल भी गरज रहा है, वो उसके ही तरफ से था। कि हम ऑलमाइटी को, जिसने इस कायनात की रचना की, जिसने हमारी रचना की, आपकी रचना की, जिसने हर चीज़ की सोच के रचना की, उसको हम शुक्रिया नहीं बोल रहे भाई। उसको हम थैंक यू नहीं बोल रहे हैं। वो कुछ नहीं चाहते, वो आपका ज़्यादा बोलते भी नहीं कि मेरे से दुआ करो, मेरे लिए मेरे से प्रार्थना करो, नहीं। उसको बस थैंक यू बोलो भाई, बस बोलो थैंक यू, आभारी रहो। फिर देखो वो बताएंगे कि क्या हो तुम, कितने बड़े चमत्कार हो, और आपका माइंड शांत हो जाएगा। यस, सो बी ग्रेटफुल। आई एम ग्रेटफुल till eternity, till eternity. The second secret to find peace, accept yourself, खुद को अपनाएं। यस, ये भी बहुत ही पावरफुल पॉइंट है भाई, खुद को अपनाएं। हम खुद को नहीं अपना पा रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिकली, जो हम हैं उसको अपनाने में भाई हमें, मतलब वहाँ हम नहीं जा पा रहे हैं, अपने रॉ सेल्फ पे, अपने ऑथेंटिक सेल्फ पे हम नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि हमने जो आउटर वर्ल्ड में देखा, हमने जो पर्सोना लगाया, जो मैट्रिक्स ने पर्सोना पहनवाया, हमें लगा कि वो खूबसूरत हो रहा है। बट ऑलमाइटी बोल रहे हैं कि देखो तुम इंसान हो, तुम काले हो, गोरे हो, छोटे हो, मोटे हो, लंबे हो, तुम जैसे भी हो, हम तुमको वैसे एक्सेप्ट करते हैं। यस, ऑलमाइटी भाई हमें बिल्कुल जैसा भी हो बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा है भाई। जस्ट एज आई एम यू वेलकम मी,
जस्ट एज यू आर गॉड वेलकम्स यू। बिल्कुल भाई। और आप क्या हो भाई, आप एक ब्यूटीफुल से क्रिएचर हो जिसे इंसान बोला जाता है, द बेस्ट क्रिएचर। तो आपको द बेस्ट क्रिएचर बना गया है भाई। 10 हाथ आपका भी है, 10 हाथ मेरा भी है, सब चीज़ सबका सेम सेम ही है, बट हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं खुद को बहुत तरीके से, अपने कहानी को, अपने जन्म स्थल को, अपने कंट्री को, अपने कॉन्टिनेंट को, अपने प्लेनेट अर्थ को, अपने एग्जिस्टेंस को, पूरे एग्जिस्टेंस को। सो एक्सेप्ट करो भाई खुद को आप। वी आर spiritual beings, we are multi-dimensional beings having human experience. You are beautiful just the way you are. This is the ultimate truth. This is not motivation, not anymore. Just as you are, God welcomes you. एक्सेप्ट करो भाई खुद को। लेकिन ये हार्ड होता है, जैसे मेरे जर्नी में हुआ था। मैंने क्वेश्चन किया था भाई कि गॉड, बिहार के एक गांव में, मिट्टी के घर में, बांस के घर में, मतलब कितना सारा प्रोग्रामिंग था, क्यों गॉड? वो बोला बिल्कुल रीजन से, बोला कि ये मेरी सोची समझी कला है। आप भाई छोटी हाइट आपकी रह गई है, आप बहुत लंबे हो, काले हो गए हो, एक पैर कट गया है, एक हाथ कट गया है, मतलब जैसी भी आपकी रचना है, ये बिल्कुल ऑलमाइटी की तरफ से सोची समझी रचना है, बिल्कुल सोची समझी हुई रचना है। मेरा एक दोस्त गूंगा है, तो उसकी सोची हुई रचना है भाई, कोई इत्तेफाक, कोई कोइंसिडेंस नहीं हुआ है। आपको यूनिवर्स ने जैसे बनाया वैसे बनाना ही चाहिए था। आपको जो बनाया है, जहाँ पैदा किया है, वैसे करना ही चाहिए था। आप हिंदी बोल रहे हो, आपको हिंदी बोलना ही चाहिए था। सो एक्सेप्ट योरसेल्फ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक्सेप्ट योरसेल्फ अनकंडीशनली, क्योंकि ऑलमाइटी आपको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं भाई। बिल्कुल प्योर कॉन्शियसनेस आप बनोगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे। माइंड देखो शांत होगा कि नहीं भाई, कि आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, आपने अपने एग्जिस्टेंस को अपनाया भाई, अपने खूबसूरत सी एग्जिस्टेंस को अपनाया भाई, अपने कहानी को अपनाया भाई। जो चैलेंजेस भी आया रास्ते में, जो जरूरी था, उसको भी अपनाया भाई। मतलब व्हाट एवर इज, यू एक्सेप्टेड दैट। सो एक्सेप्ट योरसेल्फ, खुद को एक्सेप्ट कर लोगे भाई, आहा रहेगा कुछ भाई। अरे हम ही और हमारा बाप है और पूरा कायनात है, रहेगा कोई शिकायत? माइंड कितना शांत रहेगा भाई, ऑलमाइटी से जुड़े हुए रहोगे। सो एक्सेप्ट योरसेल्फ, ये बहुत जरूरी है, अभी बहुत ज़्यादा जरूरी है ये। सो एक्सेप्ट योरसेल्फ, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर रियली ब्यूटीफुल। आई एम ब्यूटीफुल बेबी, यस आई एम। ये पागलपन है, लेकिन यस आई एम ब्यूटीफुल। ओ बेबी, आप भी हो, और आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। यस, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। यू आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर, मतलब जिसको माप ही नहीं सकते हैं, आप उतने ज़्यादा पावरफुल, और आप कुछ भी कर सकते हो। जस्ट एज यू आर, ऑलमाइटी वेलकम्स यू। सो एक्सेप्ट योरसेल्फ। The third secret to find peace. Be united. Be united. देखो ये इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Be united, इस पे मैंने वीडियो भी बनाया है, How to be united, इसी जगह पे बनाया हूँ भाई। Be united, तो देखो, all is mind, universe is mental. All is mind, universe is mental. तो अभी भाई माइंड में हमारे, अभी देख रहे हैं चांद तारा क्या सब है ऊपर देख रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ माइंड में प्लेनेट अर्थ में देख रहे हैं ना भाई, कितने सारे लोग हैं।
अपने भारत में कितने सारे लोग हैं, और सब देश मिला के जनसंख्या देख रहे हैं तो कितने सारे लोग हैं, 8 बिलियन लोग हैं, है ना, 8 बिलियन लोग हैं। उसी 8 बिलियन लोग में देखो कि कितना सारा रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ज्यूस, कितना सारा कल्चर है, कितना सारा भाषा है, अनंत भाषा है, अनंत पहनावा है, अनंत प्रकार के लोग हैं। सो वहाँ पे क्या करना है भाई, हमें यूनिटी बनाना है। ऑल इज माइंड, वही एक जगह पे जहाँ शांति है वहाँ पे हम और आप एक हैं। वननेस इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स। वी आर द इटर्नल स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। अल्लाह के बंदे हैं हम लोग भाई। जय श्री हरि विष्णु। सो बी यूनाइटेड। जहाँ अभी देखो ट्रिनिटी लेकर लड़ रहे हैं, दुनिया ट्रिनिटी लेकर लड़ रही है, तो आप देखो भाई आपको दिखाता ना भाई द थर्ड अलकमी की एज ए इंडिविजुअल समुंदर में कहाँ तक भाई, देख लिया पूरा समंदर का मालिक ऑलमाइटी है। लेकिन धरती में, यस भाई, धरती में कौन है भाई? खुसरोज शेख। धरती में, हम धरती में रहते हैं भाई, हमारा मंजिल धरती है भाई। आप भाई को पता नहीं कब से देख रहे हो मैट्रिक्स में, लेकिन भाई आपका बस प्रेजेंट मोमेंट में धरती है भाई, देख रहे हो। ये जो ट्री ऑफ लाइफ है उसके पत्ता में चींटी बन के रहता है भाई, बिल्कुल सबसे ऊंचा समंदर में जा रहा है भाई, जहाँ तक जाएगा। सो ट्रिनिटी से निकलना है भाई, रोशनी को देखना है। ट्रिनिटी से निकलना है भाई, धरती पे आना है। फॉर इंस्टेंस आप ट्रिनिटी देखो धरती में, इजिप्ट में देखो ट्रिनिटी आपको धरती में मिलेगा, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। तो देखो उसमें कितना सारा मम्मीज है भाई, कितने हमारे एंसेस्टर्स आके लड़ कट के गए कि ट्रिनिटी में सिर्फ अंधेरा है, 3D में सिर्फ अंधेरा है। तो उस ट्रिनिटी में जैसे देखो यहाँ भी बहुत सारे लोग अनकॉन्शियसली जी रहे हैं कि नहीं भाई, 3D में ही है, 3D में ही है। हमारा कॉन्शियसनेस 5D में है, हम तो हैं 3D में ही। तो 3D में देखो भाई कहाँ देख रहे हैं कि देखो यहाँ से तो 8 बिलियन, पूरा समंदर ही अपना है, कहाँ तक जाएंगे भाई? पूरा समंदर का मालिक ऑलमाइटी, कहाँ तक जाएंगे भाई? तो ट्रिनिटी कैसा वाला निकलेगा भाई? ऐसा वाला जाएगा, एकदम सीधा समंदर में एकदम फ्रीली जाएगा सब भाई अपना मिलजुल के। अंधेरा क्रिएट नहीं करेंगे भाई ट्रिनिटी का। सो ट्रिनिटी से निकलो भाई और जानो कि सबके मालिक एक हैं, सबके मालिक एक है और हम सब एक धरती में रह रहे हैं। तो धरती में आओ भाई, धरती में आओ, धरती में ही हम शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। समंदर में क्या है भाई? पानी है, बिल्कुल पानी है, जा रहे हैं, कितना सारा रूप है। सो बी यूनाइटेड, एक हो जाओ भाई, अपने माइंड में संगम कर लो। ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। सो अपनी दुनिया में कायम, अमन कायम कैसे करोगे भाई? जैसे मैंने वीडियो में ही बोला, तो मेरी जो दुनिया है भाई, 8 बिलियन लोग हैं मेरी दुनिया में, और उस दुनिया का बढ़ाव इतना ज़्यादा है कि जो और भी होगा मार्स वार्स में, जहाँ तक है सब एक ही है। कहाँ तक है? अभी तो शुरुआत ही हो रही है, अभी तो शुरुआत ही हो रही है भाई। और अभी डिमांड ही है ये, ऑलमाइटी की तरफ से डिमांड ही है ये कि वननेस, तुम शांति की प्राप्ति करोगे, वहीं पे शांति की प्राप्ति करोगे भाई, वहीं पे आप अमन कायम कर सकते हो। अपना ट्रिनिटी लेके कहाँ जाओगे भाई? है सबके पास ट्रिनिटी है, क्रिश्चियन के पास भी है, हिंदू के पास भी है, इस्लाम के पास भी है, सबके पास ट्रिनिटी है। और किसी के पास कैसा कैसा ट्रिनिटी है? तो धरती पे आओ, क्योंकि सबका मंजिल धरती है भाई, सबका घर है दिल, 4th चक्रा है। बिल्कुल माइंड शांत कर दिया खुश दोस्तों। दुनिया में अमन कायम हो गया मेरे, क्योंकि गांधी जी भी बोले हैं, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। आप जो दुनिया में बदलाव लाना चाहते हो, वो बदलाव आप खुद बन जाओ। और देखो हम लोग कैसे टाइम में जी रहे हैं भाई, कि उस टाइम में गांधी जी लिखिया लाठी लेके निकल गए, क्या भाई, अहिंसा के पुजारी, लाठी लेके ही निकल गए। तो वही लाठी में इतना पावर था, तो वही अपने दुनिया में शांति कर लिया भाई। कहाँ? अपने अंदर से दुनिया से तो जा रहा हूँ आपके दुनिया में है? तो खुद में वो बदलाव लाए भाई। यस, आपकी दुनिया में बदलाव आ जाएगी, अमन कायम हो जाएगा दुनिया में।
द फोर्थ सीक्रेट टू फाइंड पीस, मेडिटेशन। यस, देखो मेडिटेशन, मैंने जो भाई ये तीनों चीज़ बोला, तीनों जो सीक्रेट्स बताए, तो ये मेडिटेशन से आया, मेडिटेशन से आया। और मेडिटेशन के मतलब को समझना है भाई, कि आप जो ये इमेज देखो, इस इमेज को देख रहे हो आप कि हाँ कोई बैठ के है मेडिटेट कर रहा है, तो एक मेडिटेशन का ये एक इमेज होगा कि हम शांति है, हम उस स्टेट में हैं। लेकिन इसको मेडिटेशन का वो मतलब नहीं है कि हम 2 घंटा 3 घंटा बैठ के ही आंख बंद करके ही ध्यान करें। नो, दैट इज़ नॉट मेडिटेशन। जे कृष्णमूर्ति सेड, observing your mind into the present moment 100% without judgment is meditation। यही है मेडिटेशन भाई। सो हम जब आए थे भाई इस दुनिया में, हम मेडिटेट करते हुए ही आ रहे थे, लेकिन थोड़ा रेस में गए, इधर उधर पूरा कंपीट करना चाहे, फिर हमें समझ में आया कि कौन सा रेस जाएंगे भाई, यहाँ इटर्निटी है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, तो हम कौन सी रेस में जाएंगे। तो कहाँ गए भाई, मेडिटेशन में। जैसे कि इसको 4D को समझना है, 3D से 4D। 4D क्या है भाई, कि समय से पढ़े, यस, समय से पढ़े, कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक साथ हो रही है, बिल्कुल एक साथ हो रही है भाई। तो क्या एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ प्रेजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ प्रेजेंस एग्जिस्ट कर रहा है। तो यही हो गया भाई 4D के टाइम से पढ़े। देखो खुशरोज बिल्कुल माइंड को शांत करके भाई जानता है भाई, अरे मिलियन को सब इंस्पायर कर रहा है, अभी 696 ही है, लेकिन जानता है ये बात, दिमाग शांत करके भाई मिट्टी में अपना शांति से चींटी बन के समुंदर में जो भी रूप है। सो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। और हम लोग मेडिटेटिव स्टेट में क्यों नहीं आ पा रहे हैं, वो जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारा काम है, बहुत कुछ करना पड़ता है भाई। लेकिन अभी थोड़ा समय निकालो और जानो कि ज़िंदगी में क्या मायने रखता है। यस, यू हैव चॉइस, ज़िंदगी में क्या मायने रख रहा है। यू आर इटर्नल्स, वी आर इटर्नल्स। सो अभी भाई चॉइस आता है, तो चॉइस को समझ के भाई थोड़ा ध्यान करो, ऑब्जर्व करो खुद को, प्रेजेंट मोमेंट में समझोगे क्या है लाइफ, कैसे है, नहीं है। बाकी देखो 4D में चल रहा है, 4D में वही कि सबका मंजिल घर ही आएगा हमेशा, मतलब धरती ही आएगा। हाँ, घर मंजिल है तो घर कहाँ है, धरती ही घर है हमारा भाई। समंदर हमारा घर नहीं है, समंदर में इंडिविजुअलिटी का घर है कि चलो कहाँ तक जाओगे भाई कौन। सो मेडिटेट, मेडिटेट, आई एम मेडिटेटिंग, समय से पढ़े हूँ भाई। यस, वही ट्रिनिटी से निकल गया हूँ, अपने ट्रिनिटी से भी निकल गया हूँ कि चलो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पहले ही हो गया है, कहानी पहले ही लिख दी है ऑलमाइटी। तो जो भी होगा, जो करना है, खूबसूरत सा भाई होगा। बाकी उससे निकल के 5D में हूँ। यस, 5D, न्यू अर्थ, नो ईगो, प्योर लव, वननेस, बिल्कुल वननेस भाई। मेरे मास्टर राल्फ स्मार्ट है, तो वो एनर्जी की डिमांड ही है भाई। अभी ऑलमाइटी को वैसे एनर्जी की डिमांड ही है। प्लेनेट अर्थ का जो है एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन हाइयर हो रहा है भाई, ट्रांसेंड हो रहा है, ऊंचा उठ रहा है। तो अर्थ, तो सब चीज़ हमारे ही अंदर है ना भाई। हम भी तो 5 एलिमेंट से बने हैं ना, हमारे अंदर मिट्टी भी है, पानी भी है, फायर भी है, बहुत कुछ है। तो सब भाई अब ऊंचा उठना चाह रहा है। तो ऊंचा हम कैसे उठेंगे भाई, 3D में लड़ उड़ के अपना अंधेरा बना के नहीं, एक साथ आके मेडिटेशन करके, ध्यान करके कि अब दुनिया में आगे कैसे चलना है, जो यंग पीढ़ी आएगा वो कैसे जिएगा। सो मेरा माइंड टोटली भाई बिल्कुल पीसफुल स्टेट में है। सो हाउ टू फाइंड पीस, तो फाइंड मतलब कहाँ मिला भाई, ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल, अपने दिमाग में ही मिल गया भाई, अपने दिमाग में ही मिल गया, इसी जगह पे मिल गया। देखो बस प्रेजेंट मोमेंट में हवा चल रही है, पत्ते गिर रहे हैं, पूरी दुनिया है भाई, पूरी कायनात हमारी है। वरना हमारा क्या है भाई क्या है हमारा, हम तो इटर्नल सोल्स हैं। जो है मैनिफेस्टेशन का है, मैनिफेस्टेशन का है। सो ये थे 4 पावरफुल सीक्रेट्स
अपने दिमाग को शांत करने का यश। और मेरा जहाँ तक विश्वास है भाई, अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ गए हो तो आपने शांति की प्राप्ति कर ली होगी भाई। और जो शांति की प्राप्ति कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। संतों के मत को संत मत कहते हैं। तो हम सब भाई मिल के चलो सत्संग करते हैं। और ये सत्संग का लेवल भाई उस गहराई से उस ऊंचाई तक होगा कि सब चीज़ ऊंचा उड़ता है। वी आर नॉट हियर टू bow down, we are here to stand out। bow down एक ही जगह, ऑलमाइटी के सामने है। ऑलमाइटी के सामने भाई जो भी नाम दियो उसके सामने एकदम झुक जाओ, मतलब उसी के सामने सरेंडर। झुकना और सरेंडर दोनों में फ़र्क है भाई। आप एक औरत जात हो, आपको मैं देखूंगा, नज़र झुका के देखूंगा, आपकी इज्जत करूंगा। आप गुरु हो, आपसे सीखा हो, आपकी इज्जत करूंगा। लेकिन यहाँ झुकने का मतलब है कि सरेंडर। माइंड क्यों नहीं शांत होता है? हम सरेंडर किस पे करें? इस एग्जिस्टेंस का मालिक कौन है आखिर? तो सरेंडर भाई ऑलमाइटी के अलावा किसी के पास नहीं है। वही सिखाएगा सरेंडर का मतलब कि हम कुछ कंट्रोल नहीं करते हैं। कोई भी बड़ा ज्ञानी, बड़ा साइंटिस्ट, बड़ा पॉलिटिशियंस, कोई भी इस कायनात को कंट्रोल नहीं कर सकता है, इस दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकता है एक ऑलमाइटी के अलावा। तो कंट्रोल नहीं करें अपने माइंड को और सरेंडर सिर्फ ऑलमाइटी पे करें। मतलब वो जो झुकने वाला आता है, कोई झुकाना चाह रहा है तो झुको मत, कभी मत झुको किसी के सामने, कोई गलत चीज़ के सामने है। लेकिन एक होता है इज्जत देना, जैसे मेरे मास्टर है राल्फ स्पान, झुक जाऊंगा भाई। फेमिनिन है, सिखाई है, झुक जाऊंगा भाई। लेकिन वो झुकने वाला एक्के के पास, वो है ऑलमाइटी के पास की है। बता भाई रास्ता शांति की प्राप्ति कैसे करें, वो बता देगा यार। ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। सो मच लव, पीस आउट।